अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक पॉडकास्ट। आज मेरे साथ मौजूद हैं हमजा यूब साहब। दुआ बट साहब इस पॉडकास्ट में मौजूद नहीं है, वो कुछ मसरूफ़ थे, तो बट साहब मौजूद होना और रिकॉर्डिंग तो होनी है, ऐसे ही है। बाकी वो आप एक बात करते हो तो वो भी कर रहे हैं डले खत्म पे। अच्छा, तो बेसिकली इस पॉडकास्ट का टॉपिक है हमारा ड्रीम्स, थॉट और ख्वाब इस्लामी रूप से, कि इस्लाम के अंदर हमें ख्वाबों के बारे में क्या पता चलता है। अगर भाई जब ये ख्वाबों के बारे में इतना कुछ हमने सुना हुआ है, हम इनिशियल स्टार्ट करते हैं कि ख्वाबों की कितनी इकसाम है, और वो मतलब उनकी क्या एक रूह क्या है, तो क्या इकसाम है, उसकी डिटेल्स क्या। यार पहले तो ये कि ख्वाब वगैरह जिस तरह आपने कहा ना कि बहुत से हमने मूवी वगैरह फिल्मों में भी देखा था कि यार मैक्सिमम तो ये अब बल्कि किस्मों भी आ जाता है। पहले तीन किस्मों के ख्वाब होते हैं, यानी तीन सोर्सेज हो सकते हैं आपके ख्वाब पे कि जो मैं नाम तक से पता लगता है। एक तो हमारे अपने नफ्स की तरफ से होते हैं, हाँ। एक शिकान की तरफ का ख्वाब हो सकता है, और एक अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब। ओके, ठीक है। और लेकिन अब जो हमें दिखाया जाता है या हमें जो है ब्रेक सम होता है कि ये ख्वाब है या हमने ख्वाब देखा है, ठीक है। तो अब हमें ये नहीं पता कि लोग समझते हैं अच्छा जी सच्चा ख्वाब है या वो झूठा ख्वाब होगा या क्या होगा, ठीक है। तो उसमें एक ये चीज़ है कि आपको सबसे पहले तो ये किस तरह पता लगेगा कि ये आपके नफ्स की तरफ से है, शैतान की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से ख्वाब है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है, वो आप वसल्लम की हदीस है कि अगर किसी ने ख्वाब में मुझे देखा ना, तो उसने मुझे ही देखा है, हाँ, ठीक है, क्योंकि शैतान नबी सल्लल्लाहु शक्ल में नहीं आ सकता। तो एक तो मेच्योरिटी है कि ये ख्वाब अगर आएगा हमें, तो वो तो अल्लाह की तरफ से ही ख्वाब है। तो नोट रखने की बात ये कि जब अल्लाह करे हमारे ख्वाबों में भी है कि जब आपसे लोग ख्वाब में आते हैं, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है, हालांकि हमने नहीं देखा हुआ। अब नहीं, उसकी एक वजह ये है कि सॉरी भी आपकी बात बात काट रहा हूँ। इसमें ये है कि आपको तभी पता लगेगा जब आप तो रसूलुल्लाह की सीरत का पता होगा, बिल्कुल। ठीक है। आपको पता होगा, देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक ज़िंदगी है ना, दैट्स अ वेल डॉक्यूमेंटेड लाइफ, ठीक है। साहबा कराम ने, यानी अल्लाह ताला उन पे इसकी जज़ाए खैर दे, हाँ, उन्होंने एक-एक चीज़ आप उनकी रिपोर्ट की है। रिपोर्ट इन द सेंस लिख दी है या अपने आने वालों को बताइए। चलते किस तरह थे, बात किस तरह मुब्तदे हुई या क्या था, हर चीज़। तो वो जब आप एक पढ़ेंगे ना उनके बारे में, आप उनके बारे में आप उधर सीरत पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा आपके उनके लंबे बाल थे, चिट्टे बाल नहीं थे, आपसे उनकी वफ़ात तक भी आपसे उनके बहुत थोड़े चिट्टे बाल थे। नहीं, एक हदीस में आता है, अब हम जितने हदीसें वगैरह बयान करेंगे, हम ना मुफ्ती हैं, हम ना कुछ हैं, तो हम एग्ज़ैक्टली बयान करता है, हम वो बयान करेंगे और आप उनको वेरीफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक हदीस में आता है कि आप एक साहबी ने बेसिकली कहा था कि आज उनकी वफ़ात तक ना, जब आप उनके बहुत हुए दुनिया से गए, उस तक भी कहते हैं मैंने जो है ना कि आप उनके सर के और दाढ़ी के बाल 20 से ज़्यादा नहीं होंगे चिट्टे, अच्छा। ठीक है, एट दैट एज एज़ वेल। मतलब उसकी बात है ब्लैक की, मतलब जो भी कलर हो, सब कलर का। हाँ, यानी वो कि हमारे यहाँ तक से जो आप लोग बयान करते हैं ना, वो बुजुर्गी की अलामत शो करते हैं कि वो ये चिट्टे कपड़ों में है, चिट्टे बाल थे, ये थे। भाई इस तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये समझ गया, हाँ। समझ रही है? तो ये एक है चीज़। तो ख्वाबों में यही है कि आपको सच्चे ख्वाब भी आ सकते हैं, झूठे भी आ सकते हैं। फिर कुछ ख्वाब ऐसा होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, मुझे आपको ताबीर पूरी करेंगे कि ये कभी पे, और आम इंसान का हमारा है, तो हमें तो बेटरमेंट करना पड़ेगा, या वैसे भी हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम कर सकें कि तीसरी तरफ ख्वाब है। लेकिन अम्बिया का ख्वाब तो बड़ी, ये भी एक इन्फ्लुएंस है हमारे अच्छा, वो एक वो हदीस भी तो थी कि वो जो जिसका मफ़हूम इस तरीके था कि नबूवत में से एक चीज़ जो कायम है, वो क्या थी हाँ, ज़रा? यानी आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, ठीक है। अब इसके बाद जो एक तो है कि नबूवत खत्म हो, नबूवत खत्म होने का मेन बात ये है कि दुनिया का आसमान से निकाल, ठीक है।
पहले तो अम्बिया के नाम आते थे और राक्षसन भी जब थे जब था, तो रात का एक टाइम था। वही हम वही कह रहा कि वो फरिश्ते है जिब्राइल बेसिकली आए, उन्होंने आके बताया, अल्लाह ताला की बात ये बताई, हाँ ऐसी बात ही होता रहे। ऐसे ही है बाप, पर उनके दुनिया से जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नबूवत खत्म हो गई, उसका बात ये है कि अब कनेक्शन खत्म हो गया, हाँ ठीक है। लेकिन सिर्फ एक चीज कायम है, वो आंसू की दीद से नजर आ लेते कि वो क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब और हम हेबिट करेंगे कि ऑडियंस को ना जो जो हदीस कोड भी करें कि मफहूम कोड करें, रेफरेंस उनके निकाल के ना वीडियो में डाल दें। ऐसी बेहतर है, ताकि अगर एडिट वाइफ रखेंगे कि अगर हम भी कोई गलत बात कर जाएं या कुछ हो जाए तो वो वीडियो से कि हाँ लोगों को रेफरेंस ना मिले तो वो काट ही दे। बिल्कुल आती है ये जो रेफरेंस वाली तरीका वो है। हाँ। अच्छा तो हमजा भाई एक बड़ी मशहूर सीरीज थी हज़रत यूसुफ के ऊपर, जो हमने देखा बचपन में हम देखते थे, वो यूसुफ जुलेखा की कहानी, वो अल याकूब भी थे उसके अंदर, शायद आपको याद हो। उसके अंदर उनका जो उस टाइम मिस्र का जो बादशाह था ना, उसको कुछ ख्वाब आता है, और वो ख्वाब 7 सालों के हिसाब से होता है कि 7 गाय होती हैं जो सूख जाती हैं, फिर 7 वो होती हैं हेल्दी गाय, पहली गाय आती फिर है। वो 7 वो क्या कहते हैं वो व्हीट के गोशे होते हैं, वो सूखे हुए होते हैं, फिर वो हेल्दी होते हैं। तो उसका वो आमिलों से भी उसी वो क्या कहते हैं ताबीर करवाते हैं, और बाद में हज़रत यूसुफ से की ताबीर करवाते हैं, और हज़रत यूसुफ ताबीर ठीक करते हैं, आमिलों में ताबीर नहीं होती। तो वो तो चले नबी थे, उन्होंने ताबीर कर दी। क्या आज के दौर में ऐसे मुझे एक ऐसा ख्वाब आता है, क्योंकि हमने सुना कि जो ख्वाब आपके ज़हन में आ जाए इसका मतलब उसमें कोई इशारा है, जो ख्वाब आप भूल जाओ वो समझो तौबा करो, उसे छोड़ दो। तो एक ख्वाब है जो मेरे ज़हन में रह के तो बार-बार मेरे ज़हन में रिवॉल्व कर रहा है, यार एक ख्वाब था, क्या मतलब होगा? क्या आज के दौर में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कोई बंदा मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर करके देगा बिल्कुल भी? यार कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो ये है कि देखिए आपसे साहबाग्राम वगैरह को भी ख्वाब वगैरह आया करते थे, तो आपसे सिर्फ डिस्कस किया करते थे। इवन आपको मज़ेदार बात बताऊं कि जो अजान के अल्फाज हैं ये भी एक साहबी को ख्वाब में आए। अच्छा, माशा हाँ, ये ना कुरान में आए ना आपसे सन्नत आए थे। एक सहाबी को ख्वाब में आए थे जब वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमारा क्या तरीका हो कि हम लोगों को नमाज की तरफ बनाए। यहूदी ईसाइयों का अपना फेवरेट टीवी जाता है, कोई कुछ करता है, तो हमारा क्या तरीका हो। तो एक सहाबी को ख्वाब में ये अल्फाज आए थे, उन्होंने आपसे उसको जिक्र किया, आप सबने सुने, और हज़रत उमर भी उधर मौजूद थे। हज़रत उमर ने उस बात को वेरीफाई किया कि या रसूलल्लाह मैंने भी ये सुने हैं। अच्छा। ठीक है। तो ये यानी आपको पता चल जाता है। अच्छा, अब बात ये है कि सहाबागराम या को ख्वाब बताया जाते थे, तो बहुत से तो यानी आसमान नबी की दी गई अगर ताबीर बताइए या वो, तो ऐन मुमकिन है अगर कोई जानता है उसको यानी उन हदीसों को, तो वो कर सकता है ताबीर जो सहाबागराम को भी ख्वाब आए या कुछ है, या इवन कुछ इशारा होता है कैसे ये देख ये आता है इसका मतलब ये है ये है। इसमें बहुत से लोग किताबें भी हैं ख्वाबों की ताबीर, मुझे नहीं पता उसमें कितनी हकीकत है कितनी है, मैंने वेरीफाई नहीं किया। एक मेरे पास भी किताब है, इब्न सिरीन की किताब से, वो द डिक्शनरी ऑफ ड्रीम्स करते हुए। जी ऐसे ही है, मैंने भी वो पढ़ी हुई है, मुझे भी पता है। आपकी क्या से वो किताब के बारे में? मैं तो कुछ नहीं कहता। तो वो ये कहते हैं कि हम मैं तो पढ़ी भी थी कि किसी मुसलमान ने लिखी हुई है, तो शायद मतलब रीज़न यही होता है ना कि मुसलमान लिख के शायद ठीक हो, आपका वो बेहतर ही होगा। ऐसे ही है, तो मैं लेकिन आप कोई ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। तहकीक नहीं किया, मैं मुझे नहीं आईडी नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो सही है या गलत है, मैं दोनों चीज़ें नहीं कह सकता, ये मुझे नहीं पता। सो डू यू थिंक कि अगर आपको लेट्स सपोज़ मैं क्या तो मैं कुछ थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, मैं किसी बंदे की अगर ख्वाब की ताबीर करने की कोशिश करूँ, क्या मुझे करना चाहिए या मुझे बात रहना चाहिए इस चीज़ से? मतलब लोगों को शौक भी होता है। मैंने बड़ा देखा है कि वो जनाब मुझे ख्वाब आया, मैंने अपने दोस्त को बताया, और दोस्त जनाब मेरे को अंदाज़े लगा रहा है कि यार इस चीज़ का मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब तेरे ख्वाब के अंदर ये इशारा है। ये बड़ा लोग करते हैं। कुछ तो ये है कि एक तो जो बुरा काम है ना वो तो हमें आके किसी को बताने से मना फरमाया गया, ठीक है, मना फरमाया गया कि आपने आगे किसी को नहीं बताना। और इवन एक वो भी वगैरह भी है कि अगर आप बुरा ख्वाब देखते हुए एकदम से आपकी आँख खुल जाती है तो आपने आप शैतान ने दिया, आपने 3 दफ़ा अपने लेफ्ट साइड पे थूक, ठीक है? तो वो भी है एक तो। लेकिन मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता कि हाँ, अगर तो कुछ ख्वाब ऐसे हैं कि जो मैंने आपको बताया जो साहबागराम को आए, उन्होंने आपसे से उनसे उनकी ताबीर पूछी है, जो उनको अपना ख्वाब बताया, तो वो तो ऑथेंटिक है ना बात, ठीक है? वो तो कोई अगर वो उससे रिलेटेड आपसे कोई ताबीर कर रहा है, आपका ख्वाब सुन के, तो वो तो मतलब मैं तो आपसे जुड़ा ख्वाब है, फिर तो मैं गारंटी की इसकी ताबीर ही है। यही है, ऐसा ही है। मतलब वैसे हम हर बंदे को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसा ख्वाब जो पहले डॉक्यूमेंटेड है,
उसको हम समझ सकते हैं कि ये मकसद होगा। फिर देखें किसी अब आपने ख्वाब देखा मिसाल के तौर पे कोई भी अच्छा था बुरा था जो भी था। अब मुझे उसकी ताबीर करने के लिए पहले तो मुझे आपका पूरा बैकग्राउंड पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। यानी मैं अगर लेट्स सपोज़ मैं एक कारोबार शुरू करने लगा हूँ और मुझे कोई बुरा ख्वाब आया, अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा कारोबार के रिलेटेड है या नहीं है। तो आपके पास मैं आता हूँ तो मुझे तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि यार मैं कारोबार शुरू कर रहा हूँ, ये चीज़ें कर रहा हूँ, ये है तो इस ये ख्वाब इससे लिंक तो नहीं है। यानी पूरा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस रिलेटेड ये ख्वाब हो सकता है। मैं अच्छा, वो ना एक और भी बड़ा हमारे इसमें कॉन्सेप्ट है कि अब पता नहीं आप भी बताएँगे पे कितनी हकीकत है कि इस्तिखारा करो और ख्वाब में इस्तिखारे का जनाब है हाँ या ना में जवाब आ जाए। अच्छा, क्या ये इस्तिखारा भी ख्वाब के ज़रिए होता है? नहीं कोई नहीं। तो ये जो कहते हैं कि हाँ, अरे रियादा आ गई। इस्तिखारे का मतलब सिर्फ ये होता है कि इस्तिखारे की दुआ आई है, ठीक है, और हमें तलकीन की गई है कि आपने पढ़ना है। इस्तिखारे का मतलब तो ये होता है कि मैंने 2-3 चीज़ें हैं जिनमें मैं कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है। कारोबार की मैं मिसाल देता हूँ, मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं नौकरी भी करता हूँ, कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि यार मैं अगर कारोबार शुरू करूँगा, मैं नौकरी को सही टाइम नहीं दे पाऊँगा या नौकरी के साथ मैं कारोबार नहीं सही कर पाऊँ। तो अब मैं क्या करूँ, नौकरी छोड़ दूँ या कारोबार अभी ना करूँ? अब मैं कन्फ्यूज़ हो गए, 2 चीज़ें, ठीक है? तो अब आप करोगे इस्तिखारा। इस्तिखारे का मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला ये 2 चीज़ें हैं, इनमें मैं कन्फ्यूज़न हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए कौन-सी चीज़ बेहतर है। मेरी सोच कहती है कि लेट्स सपोज़ मेरे लिए कारोबार बेहतर है, तो मैं ये ऑप्शन अडॉप्ट कर रहा हूँ। इस अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो ठीक है, अगर नहीं है बेहतर तो इसको मेरे लिए बेहतर बनाते हैं, ओके। ठीक है? ये वो आप इस्तिखारे की दुआ है। आपने दुआ करनी है अल्लाह से कि मैंने ऑप्शन में से ये ऑप्शन चूज़ किया है, जिसको मेरे लिए हाथ में बेहतर बना दे। अगर ये मेरे हाथ में बेहतर नहीं है या इसमें मेरे लिए कोई बुराई है लॉन्गर रन में, कोई शर है, ठीक है? आपको अभी एक तो शुरू में होता है ना, आपको एक नज़र आ रहा हो कि अच्छा जी ठीक है, एक लॉन्गर रन में आपको उसमें कोई नुकसान होगा, कोई एक बहुत बड़ा कोई माली नुकसान नहीं, ज़रूरी नहीं, किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपके लिए वो बेहतर ना हो चीज़, या आपको वो आपकी यानी आप कारोबार में इतना महब हो जाए, आपको नमाज़ों से गाफ़िल कर दे। साल तो आपके लिए लॉन्ग रन में पैसा आप बेशक अच्छा बना रहे हो, लेकिन लॉन्ग रन में आपके लिए नुकसान दे वो पैसा ना। तो उसमें फिर ये है कि अगर ये मेरे लिए नुकसान दे तो इसको कैसे दूर कर दें, अनअचीवेबल कर दें मुझे मेरे लिए। वो बेसिकली दुआ है। उसका ख्वाब आना, ना आना इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अल्लाह की तरफ से ख्वाब आते हैं, ख्वाब भी आ सकता है, लेकिन इस्तिखारे का मकसद ख्वाब नहीं है। जी। ठीक है? अच्छा, अगर भाई आप मुझे ज़रा सारी ये सारी चीज़ों को मुझे समझ आ रही हैं कि कभी वो था कुछ चीज़ें जो है ना हमने पढ़े ना कॉमन ग्राउंड बनाए हुए हैं कि अगर ये चीज़ हुई तो इसका मतलब है ही ये। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदे को आपके सामने उसकी मौत देखी, तो हर बंदा कहता है इसका मतलब ये है जी कि उस बंदे की उम्र लंबी हो। या वो जहाँ पहली वो शादी देखी तो कोई गम गम आ रहा है। मतलब इस तरह की वो ना जो बेसिक जो सबसे कॉमन जो चीज़ें लोगों ने बनाई हुई है ना कि ख्वाब में जो होना है, उसका उल्टा असल उसका मतलब है। तो इस चीज़ में क्या रियलिटी है कि ख्वाब में जो नज़र आएगा उसका मतलब उसका उल्टा ही होगा? यार अब ये तो पहले देखना ठीक पड़ेगा है, कि वो आपकी बात थोड़ी काटूँगा कि हर यूसुफ वाली सीरीज़ में उल्टा मतलब नहीं था। बस समझने की बात है मतलब समझा जाता। तो ये जो है ये उल्टा मतलब ये कहता है। यार देखें वो तो एक तो चले वो जो यूसुफ अली का कल है ना वो तो पेटेंट नहीं बैठ की था। उसकी वजह ये है वो तो नबी थे। तो वो तबीर जितना वो ख्वाब और को नबी बादशाह था। हाँ, ऐसे ही है वो उन्होंने ताबीर की थी तो वो अम्बिया कराम अपने पास से तो कोई बात नहीं वो ऐसे ही वो तो लगा ठीक है। वो ताबीर अल्लाह ताला ने उनको बताई, ज़ाहिर बात है। या अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया जिस बेस पे उन्होंने ताबीर तो वो तो अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। तो अम्बिया की तो देखो तो हमारे तकलीफ नहीं कर हाँ, अब ये जो आप बात कर रहे हो कि उल्टा होगा या नहीं होगा, अब इस पे हमें यही वेरीफ़ाई करना पड़ेगा ये बात निकली कहाँ से? अगर तो इसके पीछे कोई वाक़ई रियलिटी मौजूद है सहाबा कराम की ज़िंदगी से, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से, अंबिया कराम की तो फिर तो हम एग्री रखते हैं। अगर इसके पीछे कोई बैकग्राउंड कोई मौजूद नहीं है, कोई रेफ़रेंस मौजूद नहीं है या कोई चीज़ वेरीफ़ाइड नहीं है, तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी आप माने ना माने। फिर इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि यही होगा या वही होगा, वो अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल।
एक बेसिक सी मैंने रिसर्च की थी, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो फिर इसका कोई मेरा नहीं ख्याल कोई रियलिटी के ताल्लुक का है। ये जो चीज़ें बड़ी होती है ना, वो एक लफ़्ज़ भी लिखो ना, उसके जो हदीस सामने आपके फ़ौरन आती है कि टेक्नोलॉजी ऐसा है। ही आपको यानी अल्लाह ताला हिदायत कर दे कि ये जितने लोग काम कर रहे हैं ऑनलाइन वगैरह लेके जा रहे हैं इन्होंने कुरान की एक-एक आयत को एक-एक हदीस को इंटरनेट पे फीड की है। तो ठीक है मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मुझे पता है कितना बड़ा काम है ये। इंडेक्सिंग की है आपने एक चीज़ सर्च करते हो यानी आप गूगल पे आप लिखें ना आप लेट्स सपोज़ सूरत नंबर और आयत नंबर। हाँ, ये भी ना लिखे कि कुरान है, ये ये मैं याद याद है। लिखना वो डायरेक्ट बहुत वहाँ पे वहाँ पे आता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ये बहुत बड़ा क्योंकि भाई आज तक आयतों के लफ्ज़ जो निकालता हूँ ना मैं, वो डायरेक्ट बुक और 18:1 ऐसे ही मिला तो डायरेक्ट आयत। ऐसे ही तो इन्होंने ये जो इंजीनियर था जो कि इनने इंडेक्सिंग की है जीके का एक आती है उसके में इस नंबर फीड की है तो ये तो बहुत बड़ा एक है तो हाँ अब आज के दौर में तो हर चीज़ वेरीफाई करना बहुत सा मगर भी आज के दौर में भी ये कहते हैं ना कि नहीं जी मेरे तक यही नहीं पहुँचे ये बात नहीं पहुँची फिर उसने इन लिया नहीं ठीक है आप एक वर्ड सर्च करें आगे हदीस मतलब जो भी आपको पूरी आ जाएगी तभी हम क्लोजिंग की साइड पे आते हैं। एक आखिरी सवाल है जो बहुत से लोगों के ज़हन में होता है। हमने हमेशा से सुना, इवन क्या हदीस से हमें पता लगा कि बुरा ख्वाब आके शेयर ना करो। लेकिन आपको पता है आजकल की हमारी जो ये टीन है ना, यंग जनरेशन जो थी वो थोड़े से शरारती हैं। उनके ज़हन में क्या सवाल आता है कि भाई अगर हमने शेयर कर दिया तो उससे क्या होगा? वो शेयर कर भी देते हैं। तो अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी ने कोई बुरा ख्वाब आके शेयर कर दिया, कूल बनने के लिए, सिम्पैथी के लिए व्हाट्सएप, तो उसके ऊपर कोई हुक्म है या कोई वो कुछ कर सकता है? क्या करे उसके साथ? देखें उसके ऊपर कोई हुक्म है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता कि कोई वईद सुनाई गई हो कि अगर ये किया तो ये होगा कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप ने भी सुनाई है कि ये ना करो ये हो जाएगा ठीक है अपने साथ तो तीसरा नमाज के दरकान है के ऊपर नहीं देखता ले हो जाओगे ठीक है तो इसमें कोई वईद नहीं है लेकिन आप का मना करते नहीं काफ़ी है उसके लिए वही तो ना कुछ जरूरी नहीं है लेकिन तो भला बच्चा ये बस है ना, उनको एंड रिजल्ट ही नहीं पता। मतलब वो एक होता है ना कि देखिए इतना खतरा है इस बात के ऊपर। हाँ अब देखें अब नमाज जो पढ़ो वो दीस है ना कुछ कोई नमाज पढ़ा उसके आगे से नहीं आपने गुना अगर तुम्हें गुनाह का पता चल जाए तो तुम्हें कुछ डबल पाना 40 दिन कुछ पे 40 दिन नहीं तुम्हें 40 साल ये 40 साल तक तुम वेट करोगे अगर तुम गुनाह पता चला गया ठीक है तो वईद है हर चीज़ की किसी की होती किसी की नहीं होती लेकिन जब आपसे उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये नहीं करना तो इसका मतलब है इसका कोई आपको गुनाह ही है अगर आप करोगे तेरी बातों के अलावा हो सकता है कि आपको कोई वो दुनियावी नुकसान भी हो जाए, अगर वो मना कर रहे हैं। हाँ दुनियावी तौर पे अगर हम देखें देखिए बुनियादी तौर पे अगर हम देखें लेट्स सपोज छोड़ दें अगर हम अभी अंदीक बनी देखते नहीं मैंने ख्वाब देखा भी लेट्स सपोज मैं फोटो मिसाल के लिए और बुरा ख्वाब था मैंने ताबीर की भेजा मैंने जल्दी पहुंच जा ठीक है अब मैं दीनी का हाथ से छोड़ दूँ मैं दुनियावी मैं उसके डिप्रेशन लेके बैठ जाऊँ कि भेजन वो यार मैं तो लगता है कूपे नहीं रह गए हैं ये जो जो काम है ये कर लो वो कर लो डिप्रेशन लेके मैं बैठ जाऊँ और लोगों के साथ कर रहा हूँ तो वो अल्टीमेटली मुझे ही नुकसान है बेशक वो ख्वाब झूठा हो ठीक है वो शैतान की तरफ से आया हो हमें तो नहीं ना पता ठीक है तो शिकार की तरफ से आया हो तो हमें नहीं पता तो हम उसकी बेस पे अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा लें फायदा नहीं इसलिए बेहतर है कि यार अब कुछ लोग होते हैं आपको बात कर कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ख्वाब आते हैं कुछ लोग होते हैं जिनको ख्वाब ही नहीं आता ऐसे ही लोग ठीक है अब मुझे बहुत ख्वाब आते हैं बहुत ज़्यादा यानी कि एक घंटे 2 घंटे में कोई बार बार ऐसा होता है स्टोरी के अंदर स्टोरी चल रही है 8 8 10 10 ख्वाब एट अ टाइम बहुत ज़्यादा ख्वाब आते हैं सुबह उठते हैं आते से ज़्यादा याद ही नहीं होते कोई देखा था याद रहता ठीक है बस बात कि कभी बहुत नहीं किया देखो कुछ नेक लोग होते हैं जिनको ख्वाब वगैरह आते हैं उनको फौरन ताबीर भी आ जाती है इसलिए मैंने एक हदीस देखी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो जिसका मफ़हूम ये था कि ख्वाब अच्छा ख्वाब है, इशारे वाला ख्वाब में इशारा, तो वो आएगा भी उस शख्स को जो इतना मुत्तकी होगा और ईमानदार नेक होगा। ऐसे ही है अब देखिए मेरी बात हज़रत उमर ने ख्वाब देखा था आखिरी अपने वक्त में ना उन्होंने देखा जी मुझे एक मुर्गा जो ना उनने मारा है अच्छा
दुम्मन ने इसकी ताबीर की कि मैं बहुत जल्द शहीद हो रहा, ठीक है, और वो बहुत जल्द शहीद होगा, ठीक है। तो वो जो नेक लोग हैं उनको तो पता चल जाता, ठीक है, और उन्होंने इस पे रात भी किया, आखिरी टाइम पर उन्होंने कहा मैं रात कर लूँ, और उन्होंने कुत्ते पे दिया, कुत्ते ने उन्होंने कहा कि भाई मैंने ख्वाब थे कि सर मैंने इसकी ताबीर ये की थी, मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा, ठीक है। वही हुआ, फिर उनको वैसे शहीद कर दिएंगे हम माफ को दिलाने। तो एन मुमकिन है, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते कोई चीज़, कि कोई कहे कि भैया मैंने ख्वाब देखा है और ये हो गया वो हो गया, भाई हो सकता है, इसलिए ख्वाब होते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अब मैं आपको एक और बात तक कहूँगा, पॉइंटर नहीं करते किसी को, आप भी गूगल पे सर्च कर लें, आपको कोई ये हज़ारों लोग नहीं जुए होंगे जो कहते हैं कि भैया हमने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा, ठीक है, मैं जानती, हाँ, ठीक है। और कुछ लोग अल्लाह माफ़ करे ऐसी डिस्क्रिप्शन बताते हैं जो आखिर भी है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो सीधा-सीधा बात है ना कि यानी बहुत मानता ना। अब मुझे ना एक व्यक्ति वो ख्वाब बताया, मैंने उससे कहा मैं यार सुनने में ख्वाब बहुत अच्छा लग रहा है और क्या पता तुम्हारा नसीब भी हो। उसने ख्वाब में देखा, कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स खड़ा था और वो मुझे कह रहा है कि भाई अपना हुलिया दुरुस्त करो, अदब से खड़े हो जो आप सल्लम तशरीफ ला रहा है। और कहते हैं, इस बात से मेरी आँख खुल गई। मैं आप सल्लम को देखा नहीं, लेकिन ना ये मेरा ख्वाब था। तो मैंने कहा यार मुझे ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक ये अच्छा ख्वाब है। ऐसे तो तुम लोग ये है कि मस्जिद दीन रास्ता के चलो, उसी महफिल के अंदर एक और शख्स बैठा हुआ था। अब वो भाई ने कहा कि जी आप ना ऐसा करें, आप दुरूद शरीफ का ना विर्द किया करें, डेली के ना आप एटलीस्ट 2 में दुरूद पढ़ा करें, तो इंशाल्लाह आप सल्लम की दीदार भी उनका आपके ख्वाब में होगा। सही तो ये जो लोग ये इस तरह के मशवरे देते हैं, तो इसके ऊपर कोई ब्रैकेट पे कोई साइंस है इसके? सही है ना, देखे जल्दी यही बात से देखें आप, उन्होंने कहा कि भेजन मेरे पे कसरत से दूध भेजा करो, और जुम्मे वाले दिन खास तौर पे उनको जुम्मे वाले दिन मेरे पे दूध पेश होते, ठीक है, आज भी, यानी कि यानी वो याती मवाती का मसला रहता है, इस पे इख्तलाफ है, लेकिन हम ये हदीस में जो है हम हम आए थे बिल्कुल हदीस ये बताते थे। यानी आसम को जुम्मे के रोज दरूद पेश होते हैं जो जितना दरूद पड़ता है, ठीक है, और आसम के कुर्ब का तरीका भी दरूद ही है, दरूद पढ़ सकते। नहीं भाई अगर आप इसको क्लोजिंग की ओर लेके जाते हैं, मेरे ख्याल मोस्टली डिटेल्स तो आपकी होगी, कोई रह गई होगी तो हमारी ऑडियंस है हमें कमेंट में याद करवा दे कि भैया की चीज़ रह गई थी, उसपे एक आधी शॉर्ट वीडियो बना देंगे ताकि आप इसको भी कवर कर सकें। कमेंट करते ही है भाई। तो अब बाकी अगर खुदा ना खास्ता हमसे कोई गलती हुई है वीडियो के अंदर, ऐसा ही है, तो जाने जाने में हुई होगी, हम उसके लिए माजरत पाएँ। हाँ पहले से ही मॉडल है। और अल्लाह ताला भी हमें बख्शे अगर हमसे कोई भी गलती हुई है। बाकी जो अहादीस हमने कोट की, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके रेफरेंस और वीडियो के साथ-साथ डालते रहें, ताकि आप लोग को कुछ चीज़ों को वेरीफ़ाई करके। बाकी अगली वीडियो तक अपना ख़्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें, ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ बना सकें। अल्लाह हाफ़िज़।